मगरू चमार बहुत गरीब था। गांव से बाहर टूटी फूटी झोपड़ी में वह अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। जाति का चमार था, इसलिए गांव से बाहर ही उसे रहने की अनुमति थी, क्योंकि ऊंची जाति वालों को डर था कि उसकी परछाई न पड़ जाए। उसकी पत्नी नहीं थी। कई बरस पहले आधी रात को जब उसकी नवजात बिटिया भूख से बिलख रही थी, तो माँ का कलेजा कांप उठा। वह भूल गई कि गांव के अंदर वह घंटी बजाते हुए ही जा सकती है, दिन हो या रात। उस जमाने में चमारों को गांव के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर गांव में आना हो तो घंटी बजाते हुए नज़र नीची करके आना होता था, ताकि समाज के ठेकेदार ऊंची जाति वाले सावधान हो जाएं कि चमार आ रहा है, परछाई न पड़ जाए। फिर वह गांव के घने अंधेरे में कहाँ गुम हो गई, कुछ पता नहीं चला। मगरू ने खूब सिर पटका बड़े बड़े लोगों के चौखट पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मगरू ने ही अपनी बेटियों को किसी तरह पाला पोसा। एक रोज मगरू बहुत बीमार था, काम पर नहीं गया। उसने अपनी बड़ी बेटी होरी को ठाकुर साहब के यहाँ काम पर भेज दिया। अभी केवल 15 साल की थी। ठाकुर के खेतों में पहली बार कदम रखा था। गर्मी के मौसम में दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह बोझा ढो रही थी। तभी ठाकुर का लड़का राजेश्वर सिंह घोड़े पर बैठकर आया। वह राइफल पीठ पर टांगे हुए था। होरी को देखा तो मन का शैतान जाग उठा। उसे खींचकर घोड़े पर बैठाना चाहा। होरी पर झपटा तो वह चीखते हुए भागी। राजेश्वर सिंह उसे पकड़कर घोड़े पर बैठा लिया और जंगल की तरफ भागा। वह रोने चिल्लाने लगी। ठाकुर हंसता रहा। बोला, आज तेरा वही हाल करूंगा जो 15 साल पहले तेरी माँ का किया था। ठाकुर ने उसके बदन पर से कपड़े फाड़कर उतार दिए। उधर चमारों के टोले का एक आदमी दौड़ता हुआ मगरू के पास पहुंचा और सारी बात बताया। मगरू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दो और चमारों को लिए दौड़ता हुआ आया और ठाकुर पर झपट पड़ा। तब तक ठाकुर होरी के साथ अपना काम कर चुका था। मगरू जैसे ही झपटा, ठाकुर तुरंत संभल गया। ठाकुर शरीर से मजबूत और लंबा चौड़ा था और मगरू बीमार और दुबला पतला। मगरू ठाकुर का सामना न कर सका। उसने मगरू को खूब मारा। उसके बाकी दोनों साथी जान बचाकर भाग गए। मगरू और उसकी दोनों बेटियों को अब इस बात का पता चल चुका था कि होरी की माँ इसी ठाकुर की दरिंदगी का शिकार हुई थी और आज उसकी बेटी भी शिकार हुई। ठाकुर मगरू के दुस्साहस से बेहद गुस्से में था। उसने मगरू की झोपड़ी में आग लगवा दिया। मगरू की दोनों बेटियों को 1 वर्ष तक ठाकुर की खेतों में बिना मजदूरी के काम करने तथा मगरू को 50 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। इससे होरी मन ही मन बदला लेने की ठान चुकी थी। बीमार मगरू 50 कोड़े खाने के बाद मरणासन्न था। बेटियों से उसकी दशा देखी न गई। अब उनके पास रहने को झोपड़ी भी न थी। चमारों के टोले में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको अपने घर में रहने दे। ठाकुर का खौफ इस कदर था कि बैठे बैठे पसीना आ जाए। मगरू की हालत खराब होती जा रही थी। अब वह मजदूरी करने जा नहीं पाता था। बेटियों को भी कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। अब वह लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। दोनों बेटियां आम के टिकोरा तोड़कर खाती और गोबर में से दाने बिनती। ठाकुर रोज किसी न किसी चमार की जवान लड़की को उठाता रहता और अपनी हवस का शिकार बनाकर छोड़ देता। चमारों में किसी की हिम्मत नहीं थी जो ठाकुर का विरोध कर सके, क्योंकि वह समाज के निम्न श्रेणी के गरीब और असहाय लोग थे। बीमारी और भूखमरी से मगरू एक दिन चल बसा। दोनों बेटियां अनाथ हो गईं। उनके पास अब कुछ भी न रहा, न घर न माँ बाप। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। बड़ी बेटी अब 16 साल की और छोटी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। ठाकुर की निगाह दोनों लड़कियों पर थी। एक दिन ठाकुर के घर कुछ मेहमान आए। उन लोगों ने शराब पी ली और ठाकुर से लड़की की पेशकश की। ठाकुर ने अपने 2 आदमियों को भेजकर होरी और उसकी छोटी बहन को पकड़वा लिया। दोनों बहनें चिल्लाती रहीं, रोती रहीं, लेकिन उन दरिंदों को कोई दया नहीं आई। दूसरे दिन फिर शराब और शबाब का खेल चला। दोनों बहनें फिर लाई गईं, लेकिन आज वह दोनों कुछ और ठान कर आई थीं।
जब ठाकुर और उसके मेहमान शराब के नशे में धुत थे, तभी दोनों बहनों ने अचानक मिर्च का पाउडर उनकी आंखों पर फेंकना शुरू कर दिया। उन लोगों की चीख निकल पड़ी। वह लोग संभल पाते कि उसके पहले ही दोनों बहनों ने उन सबके सीने में खंजर उतार दिया और वहां से फरार हो गई। ठाकुर के आदमियों ने उनका पीछा किया, लेकिन अपने प्लान के मुताबिक वे लोग जंगल की तरफ भागी। जंगल में ढेर सारे चमार कुल्हाड़ी और गड़ासे के साथ छुपे बैठे थे। इन लोगों ने ठाकुर के आदमियों पर हमला कर दिया। इस प्रकार पूरा गांव ठाकुर के आतंक से मजदूर की इन दोनों बेटियों के कारण मुक्त हो गया।